आइए गौर करते हैं। ग्राम काजी सहोरा राहुल भजन गोलैंका ये भजन उस समय का है। भगवान कृष्ण और मित्र सुदामा गुरु संदीप पर यहाँ विद्यार्जन कर रहे थे। गुरु की सेवा कर रहे थे और भगवान ने गुरु को बनाया, राम ने गुरु को बनाया और उनकी क्या पूर्ण हुई है। एक बार का जिक्र है, गुरु सांदीपन के लिए फांसी आ गई और सुदामा ने अपनी गुरु की उस कप को अंजलि में ले लिया। कृष्ण भगवान ने कहा, बारे सुदामा एक दिन तेरे घर स्वयं गोविंद आएगा तेरा दामन थामने के लिए। सुदामा अच्छे समय में आकर स्वयं भगवान जिसके दामन को थामने को सुदामा कहते हैं। जंगल में जाते हैं लकड़ियां तोड़ने के लिए। गुरु माता ने चना दिए और वो चना प्रमाण मिलता भागवत में। चोर थे वो चोरी करने गए थे किसी नगर में, तो उन्हें एक बूढ़ी माता का घर मिल गया जो रोज जंगल से अनाज बीन करके वो अपना पेट पालन करती थी। हुआ ऐसा वो पोटली उन चोरों के हाथ में लग गई और पोटली को लेकर चले आए। बूढ़ी माता ने देखा, बड़े वक्त तूने इतनी मुसीबत दी, दिन भर मैंने इंसानों को बिना बबू तोड़ ले गए। मेरा श्राप है, जो इन चनों को सदेगा वो निर्धन कंगाल हो जाएगा। वही गुरु माता ने दिए हैं। माँ का महीना और ठंडी ठंडी हवा चली, बारिश होने लगी। भक्तों भगवान कहने लगे, सुदामा तू वृक्ष पर चढ़ जा और मैं कभी वृक्ष पर चढ़ा नहीं, मैं छोटा हूँ, बेटा बढ़िया नहीं पहुंचेंगी, तुम तो जंगल में घुमा चढ़ के पेड़ से लकड़ियां तोड़ना। सुदामा समझ गए ये चना श्राप वाले और कृष्ण भगवान ने चना को चाट दिया तो मेरा मृत्यु हो जाएगा। सुदामा ने कहा, भैया मैं जब में चढ़ा नहीं जाएगा, भैया तू चढ़िया। और सुदामा नीचे समझ लिया अगर कितना खा लिए निर्धन हो जाएंगे तो चना। लोग कहते हैं कपट किया, ऐसा कुछ नहीं।
सुदामा ने चाह लिए और चनों की कटकट की आवाज सुनी। कृष्ण भगवान कहने लगे वारे सुदामा, तेरे दांतों से कटकट शब्द मुझे सुनाई दे रहा है, क्या कारण है? सुदामा कहने लगा भैया कुछ नहीं, मुझे ठंड सता रही है इसलिए मेरी दांत ही बाज रही है। कहने लगे भाई सुदामा इतना चालाक है, गुरु माता ने चना दिए और आप स्वयं चाट गए, कोई बात नहीं। जन्नत से लकड़ियां तोड़ के कृष्ण और सुदामा लाते हैं और गुरु माता के पास रखती हैं और भगवान के देखिए सुदामा की चालाकी, हमें तो रस्ते पे चला दिया और आप भैया तुमने चना दिया स्वयं चाप गया। वक्तों आज विद्या पूर्ण होने के बाद कृष्ण भगवान सुदामा कहने लगे अब हमसे गुरु दक्षिणा गुरु जी मांगिए, हम जिससे आपको दे सके। गुरु संदीपन कहने लगे कन्हैया भक्त सुदामा नहीं मांगेंगे, आप अपनी गुरु माता से पूछ लो जाके। कृष्ण सुदामा पहुंच गए, माँ हमारी विद्या संपूर्ण हो चुकी है और जो हमने विद्या अर्जन की है उसके लिए हम दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरु माता जी ने हमें कुछ गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, इस समुद्र में हमारे 6 पुत्र चले गए और इसमें कोई राक्षस रहता, कोई वापस लौट के नहीं आया। आज मेरे कृष्ण भगवान उस समुद्र में गए और समुद्र में जाकर शंकासुर नाम के राक्षस को पकड़ा और उससे पता लगाया और वैकुंठ में पहुंचे हैं जाकर के, जो मृत्यु पुत्र वहां पर खेल रहे थे। आज कृष्ण भगवान ने लाकर गुरु माता को सौंप दिए और वहां से चले हैं। जब वहां से निकले तो कृष्ण भगवान कहने लगे सुदामा भैया ये रही तुम्हारी सुदामापुरी और ये हम जा रहे हैं द्वारका के लिए। कहने लगे भैया सुदामा कभी तू मुझे याद कर लेना। सुदामा कहने लगा भैया कृष्ण बहुत साथ साथ रहे, मुझे कभी छोड़ नहीं देना। आज भाई साथ था सुदामा तो सुदामापुरी में पहुंचे जाकर के और कन्हैया द्वारकापुरी में, और धीरे धीरे श्राप था वो फलीभूत हो गया।
जैसा हम कर्म करेंगे वो हमें अवश्य भोगना पड़ेगा। और इतनी गरीबाई आ गई लोगों, घर में माँ सुशीला है, एक ही साड़ी है। तुम्हारे भक्ति भगवान किसी को गरीबी ना दे, गरीबी दे दे उससे पहले मौत दे दे। एक ही साड़ी है मैया सुशीला, उसी को खींच लेती आदि आदि कमर से बांध लेती। वारे वक्त इतनी गरीबी है कि बच्चों को पेट भर भोजन नहीं मिलता है। और दिन भर बितारे द्वार द्वार और दाता नमक मिल जाता तो मठा नहीं, और दाल मिल जाती है फिर बनाता नहीं मिलता तो दम कहने के बाद तो भोजन है घर में कहने लगे ना 3 दिन हो गए बच्चों को भोजन नहीं मिला। पूरे नगर में घूमे किसी अमीर का कलेजा नहीं दे रहा। और इसको चिंता करने लगी, ऐसा करुणाथ हमने सुना है तुम्हारे मित्र कृष्ण है द्वारकाधीश, तुम द्वारका चले जाओ और कितनी गरीबी है लोगों। आज सुशीला सहारे भी छूट जाते, हजारों धर्मबंद मिलते तो काम के चंद्र लोग मिलते, तो उनके दरवाजे बंद मिलते हैं। आज सुशीला बैठी है आंगन में और रो रही है।
नंदन नारायण भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हुए हरनंदन ग्राम काजी चौरा से और चिमटा बजा रहे हैं हमारे भतीजे साहब मुकेश। नारायण भगवान की अनुकंपा से उनके हरि कीर्तन के माध्यम से सत्संग के माध्यम से और मैं धर्मपाल चेतन ग्राम काजी चौरा और हरि भगवान माता की कृपा से ये पहली बार सत्संग श्रवण करने को मिला। उन्हीं की कृपा से ये थोड़ा सा समय इसमें मिल गया और मैं भगवान से विनय चाहूंगा आज सबसे जिन्होंने करवाया जिन्होंने सुना है सभी के जीवन में खुशियां बनाए रहे, हमेशा धर्म के मार्ग को अपनाते रहें। रो रहे हैं और कृष्ण भगवान की याद में सुदामा मन में सोच रहे हैं। भामिनी कह रही हैं मैं कदाप नहीं जाऊंगा और भामिनी को समझाने लगी पट पत्नी का प्रेम हो तो कैसा हो लोगों। सुदामा रो के कहने लगे भामिनी तुम शर्मिंदा ना करो, सर्व सोनी की द्वारका कृष्ण में कैसे जाऊंगा। में तो गरीबी होती है, कोई निर्धन हो जाए और अमीर के पास से निकले तो पीठ घुमा लेगा कहेंगे सवाल न कर दे बारे वक्त सुनाना।
पावनी पिता और गुरु और मित्र के आप खाली हाथ नहीं आया जाता है। मेरे पास मित्र के लिए कुछ नहीं बामनी, मुझे पास ना करो। एक बार कृपा कर दो। जैसे तुम्हारा धाम मिले वो, जैसे तुम्हारा सुन वो, लीला में पीने लगी बाबरी, मेरे पास कुछ नहीं। आप नगर में चले जाओ, कहीं 2 मुट्ठी चावल मिल जाए तो ले आओ। आज सुशीला निकल पड़ी है मांगने के लिए, और जिस घर में जाती है कि माँ या बहन या जिज्जी मेरे पिया द्वार तो जा रही है, तो झट में नहीं 1 मुट्ठी चावल दे दो। एकदम कहती है लक्ष्मी कल से ले लीजिए, जो देने नहीं आई आगे बढ़ जाती है। इस तरह से ठुकरा देते हैं और किसी घर में पूछ जाती है। और सवाल किया, उसने कहा बहन कल हमारे पति भगवान कथा कर गया, 2 मुट्ठी चावल ये ले जाओ, आज पोटली में बांध के सुशीला ले आती है। बोले भगवान की
अब हम कथा को नहीं पारी देते और हमारे उस से उनके मुखारबिंद से आप भजन सुने।